Hi friends, good evening. Welcome you to another daily market analysis video. Today is the 16th December 2024 and the time is roughly around 12:45. Sorry, 11:45. तो जिस तरह हम लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो में कहा था और एग्जैक्टली लगभग वही चीज़ें होती जा रही है। मार्केट यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है अपनी क्लाउड और लेकिन इस तरह की बुलिश कैंडल के बाद इस तरह की एक रेड कैंडल इतनी टेक्निकल भी नहीं है और इतनी डरावना भी नहीं है। बट जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग होती हुई दिख रही है। So there is a most probably there is a other possibilities in Nifty and Bank Nifty too. तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ जो निफ्टी खड़ी है यहाँ से मार्केट की किस दिशा बन सकती है वो हालांकि देखने की बात रहेगी। बट जो अभी ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो जितने लास्ट वीक तक हम लोगों ने बात किया था कि एक अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है मार्केट की, बट ऑल हैज फेल्ड नाउअडेज। भी कन्वर्शन लाइन ने जवाब दे दिया है। सो इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर अराउंड 25,100 मैक्सिमम और अप टू दिस लेवल। तो यही चीजें अभी बनती हुई दिख रही है मार्केट पे। इट मे चेंज बट चेंज होना काफी मुश्किल है। दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही मार्केट का इस वीक की तो स्ट्रक्चर है। वहां से किस तरह गिरता है आगे जाके वो देखने की बात रहेगी, उसमें से जाके हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं। बट राइट नाउ निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो इसी को हम लोग हालांकि डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे देखेंगे। जो हम लोगों की वीकली स्ट्रक्चर जो है, जो वीकली स्ट्रेंथ की जो स्ट्रक्चर जो ट्रेंड जो आते जा रही थी इसी को यहाँ रोका गया है। आज ही एक रिजेक्शन हुई है। हालांकि अप ट्रेंड की एक कोइंसिडेंस कर रही थी और जो क्लोजिंग आई है आखिर में वो हम लोगों की डाउन ट्रेंड की तरफ से आई है। तो इस तरह की जो कोइंसिडेंस होती है अलग वो एक दिख रहा है। बट दिस इज एन अनदर प्रोस्पेक्ट। ये है वो फिलहाल ये चीज का नहीं है जिसका कोइंसिडेंस माना जा रहा है। हम लोग कभी कभार इस तरह की कोइंसिडेंस को मानते हैं। बट यहाँ शायद यहाँ से और गिरे। तो अभी जो स्ट्रक्चर बनी है मार्केट की उसके लिए हम लोगों को दो तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता तो ये रिजेक्शन काफी अच्छी रहती। बट हुआ है ऐसा। तो अभी सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और स्ट्रक्चरली वही बात है। बट नीचे कहाँ तक आ सकती है उसके लिए काफी सारे लेवल्स हम लोगों के पास खुले हैं। तो अभी हम लोग इंटरडे सिंस इंटरडे के बात करेंगे तो इंटरडे प्रोस्पेक्ट में एक बिग मूव का मार्केट का एक प्रोस्पेक्ट बना है। इन आइदर साइड किस तरफ आ सकती है किसी को पता नहीं, बट हम लोग सुबह बोल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इंटरडे में क्या प्रोस्पेक्ट बन रही है। द फर्स्ट थिंग्स टू बी नोटिस इन नेफ्टी। तो नेफ्टी में कल जो बातें हैं एक बिग मूव की आशंका जताई जा रही है। बिग मूव किस तरफ होगी किसी को पता नहीं, बट ये बिग मूव अराउंड 300 पॉइंट्स की रहेगी। ये बिग मूव किस तरफ आएगी किसी को पता नहीं। तो इसको देखिए। लेकिन सुबह हम लोग की जो सीक्रेट लाइन आती है वो बता देगी। सुबह 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 हम लोग बता सकते हैं किस तरफ जाएगी। तो निफ्टी को क्या करना पड़ेगा फिलहाल कल के लिए जो सिनेरियो बन रही है फिलहाल, मार्केट शायद एक बार डीप ले यहाँ, नहीं तो यहाँ कुछ करेगा मार्केट। यहां से शायद बाउंस आ सकता है। अगर बाउंस किसी भी लेवल से आ गया, अगर यहां से आ गया तो वो 300 पॉइंट 300 to 350 या 400 पॉइंट भी पकड़ सकते हैं। इस तरह की एक मूवमेंट रहेगी। अगर नहीं हो रहा है तो जहां पे खड़ी है मार्केट यहां से एक 300 पॉइंट की रैली जो कुछ इस लेवल तक आ सकती है या इसके नीचे भी आ सकती है। तो देखने वाली बात कल एक्चुअली फ्यूचर डिटरमाइन करेगा कि मार्केट को क्या करना है। बट मुझे लगता है कि डिसीशन जो है इसी लेवल पे आने के बाद एक बार वॉल्यूम
और सब कुछ अगर सही जाता है तो उसमें ही डिसाइड होगा कि इस लेवल से कहाँ जाना है। अगर इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो इसको 350 पॉइंट्स के लिए टारगेट रखिए। अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसको लिए 300 के पॉइंट्स का टारगेट रखिए। सेम बैंक निफ्टी का भी हालत यही है। बैंक निफ्टी भी अपनी जो स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में, हालांकि हम लोग बुलिश कह रहे थे, तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। बट मेरे लिए कल जो देखने की बात रहेगी वो इस लेवल पर एक बार आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ कुछ तो जरूर आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से कोई प्रेशर, मार्केट की प्रेशर जो रुक लेती है तो यहाँ से फिर वो बुलिश भी हो सकता है। लेकिन कल के दिन एक बिग मूव का एक्सपेक्टेशन है इस कल दिन या उसके आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में मतलब इस 2 दिन में एक बड़ा मूव आने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी और निफ्टी। इसकी कारण यही है, एक्सपायरी फिलहाल नहीं रहता है, तो थर्सडे की एक्सपायरी है। शायद कल ना दे के परसों दे। मतलब जो एक्सपायरी के लिए मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, शायद उसको एक दिन पहले ही खत्म कर दे, नहीं तो कल ही कर ले। तो कल अगर करता है तो मेरे हिसाब से इतना सही नहीं रहेगा। कल शायद मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है। तो देखने वाली बात रहेगी ये। मेरे हिसाब से हम लोग का जो प्रैक्टिकली जो जोन है वो अ, कल के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी, इसीलिए इस जोन को हटा दिया गया है। अभी फिलहाल जो ये 3 लाइन का जो जोन है इसको देखिए, अपसाइड में यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, तो इसीलिए इसको दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस पिंक जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है तो शायद एक बार यहाँ ज़रूर आएगी। यहाँ से आके क्या करता है, नीचे जाती है या ऊपर जाती है, वो ही डिसीजन रहेगा मार्केट के लिए। और एक बात निफ्टी की जो यही जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। और नेक्स्ट जो एक ब्लैक लाइन जो थोड़ा ग्रेवियस है, थोड़ा स्ट्रांग है, वो यही है। तो रिवर्सल लेने के लिए, मार्केट को सपोर्ट के लिए हम लोग आज ही बोल रहे थे कि इस लेवल पे एक बार आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो कल इस लेवल से शायद एक बुलिश रिटर्न हो जाए मार्केट। वो होना कोई आश्चर्य एस्टोनिशिंग बात नहीं होगा। इट इज नथिंग वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसमें जो निफ्टी का जो इस वीक का जो स्ट्रक्चर है वो अराउंड 25,000 पर ही जाके खत्म होती है। वहां से मार्केट क्या करेगा, जैसे हम लोगों ने डेली प्रोस्पेक्ट में बात किया है, तो वही को देखने की चीज रहेगी। अगर यहाँ से मार्केट नीचे इस जोन से नीचे आ रहा है तो इसी लेवल पे 350 का लेवल को शायद छू जाए। यहाँ से आप लोग 350 लेवल काउंट करेंगे, जहाँ भी आता है वहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा, बट इस तरह की रिवर्सल नहीं होगी। तो कल या परसों इस 2 दिन में मुझे लगता है इस इफेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके यही इफेक्ट है, क्योंकि मार्केट में जो पोजीशन बनी है वो ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं है। कल एग्जैक्टली हम लोग बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे। वो हम लोगों की सीक्रेट लाइन आने के बाद वो सुबह ही आती है, पहले 5 मिनट्स पर। तो 5 मिनट्स का ही डाटा हम लोगों के चाहिए होता है, एक्चुअली वॉल्यूम का चाहिए होता है, तो उसी को देख लेंगे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कल मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसके पहले हम लोग इस पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे सुबह। अगर मार्केट से अपडेट कर सकूं तो कर दूंगा आप लोगों को सारे को, कि किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय आवर सीक्रेट लाइन। तो इसके पहले एजम्पशन दोनों तरफ रखिए। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं खुद से तो दोनों तरफ की रखिए। एक्चुअली वो फ्यूचर नंबर या निफ्टी की स्पॉट दोनों को मिला के एक पॉइंट निकलती है, तो उसको इस तरह वीडियो में नहीं बता सकता। सो नथिंग टू ऐड मोर इन दिस वीडियो। अगेन सेइंग, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.